Exercise 10.4 question number 7. Let the vectors a, b and c be given as a1i plus a2j plus a3k, b1i plus b2j plus b3k and c1i plus c2j plus c3k. Then show that a cross b plus c is equal to a cross b plus a cross c. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की ज़रूरत होगी। बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये बी वेक्टर हो गया। प्लस सी वेक्टर है c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो यहाँ से b प्लस सी वेक्टर आ गया, i के कोफिशिएंट 7 कर दिए तो ये हो जाएगा b1 प्लस c1i कैप, प्लस j के कोफिशिएंट 7 किए तो b2 प्लस c2j कैप, और k के साथ किए तो b3 प्लस c3k कैप। तो ये b प्लस c की वैल्यू आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a क्रॉस b प्लस c। ए वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में पहली रो हमें आई जे के लिखना होता है। नेक्स्ट अब हम ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो वो a1 a2 a3 हैं। करेस्पॉन्डिंगली a1 a2 a3 लिख दिया। नेक्स्ट बी प्लस सी वेक्टर के कोफिशिएंट्स, तो पहला हो गया b1 प्लस c1, दूसरा हो जाएगा b2 प्लस c2 और तीसरा हो जाएगा b3 प्लस c3। ये वैल्यू हमारे पास बन गई है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें, जो थर्ड रो है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ। तो थर्ड रो को हमें ध्यान रखना है, ये b1 प्लस c1 हो गई। सेकेंड टर्म है b2 प्लस c2 और थर्ड टर्म है b3 प्लस c3, और सेकेंड रो है a1 a2 और a3। थर्ड रो के अलोंग इसे हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। थर्ड रो दो टर्म्स के सम लिखा हुआ है हर एक टर्म में, तो इसे हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा i j k और a1 a2 a3, ये दोनों डिटर्मिनेंट में रहेगा हमारे पास i j k और a1 a2 a3। अब प्लस के अराउंड डिटर्मिनेंट की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ब्रेक होके एक टर्म एक डिटर्मिनेंट में जाएगा और दूसरा दूसरे डिटर्मिनेंट में। तो b1 हम यहाँ लिख देंगे और c1 दूसरे डिटर्मिनेंट में। नेक्स्ट सेकेंड टर्म में से b2 पहले में आ जाएगा और c2 दूसरे में, और b3 प्लस c3 में b3 पहले में आ जाएगा और c3 दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। ये हो गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो इसके दो अलग अलग डिटरमिनेंट बनने वाले हैं, दो अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट्स के लिए। तो a क्रॉस b का बनेगा, तो i j k आ गए। पहले a के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, a के कोफिशिएंट्स हो गए a1 a2 a3, फिर b के कोफिशिएंट्स तो b1 b2 b3। तो ये पहले टर्म के लिए आ गया, प्लस दूसरे टर्म के लिए i j k। इसमें पहले a के कोफिशिएंट्स आएंगे तो a1 a2 a3, फिर c के कोफिशिएंट्स आने वाले हैं तो c1 c2 c3। तो क्लियरली इसको अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के ही इक्वल आ गया है। इसमें भी दो डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम बनने वाले थे, तो यहाँ पे भी ये बन गया है। हेंस वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।